मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा ये जान के कि बच्चों को बाइनोमियल की वेरी ट्रिक मालूम ही नहीं है। देखो बच्चे, अगर तुम बाइनोमियल के क्वेश्चंस बहुत लेंथी मेथड से कर रहे हो बिना ट्रिक सॉल्व के, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं तुम्हारे नंबर्स अफेक्ट होंगे इससे। तो आओ चलो आज की ट्रिक देखते हैं। तो आज है डे 12 हमारी सीरीज का, जहाँ पे अपन सीख रहे हैं मैथ्स और फिजिक्स के ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू जेईई एंड नीट। आओ आज की ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक कहती है कि मान लीजिए आपके पास NCR -1, NCR और NCR+1 AP में दे रखे हैं। तो भैया अगर आपको आर का वैल्यू निकालना तो आर का वैल्यू सीधे हो जाएगा n + (n+2/2). दैट्स इट। इससे आपका क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा भाई, लिटरली विदिन 10 सेकंड्स आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आओ इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth, r+1 एंड r+2 टर्म्स इन द कोएक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ आर इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ r इज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इधर, अगर तुम्हारे पास rth टर्म निकालनी है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 14c r-1। अगर तुम्हें r+1 टर्म निकालनी है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 14c r हो जाएगा। और अगर तुम्हें r+2 टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास 14c r+1। तो यहाँ पे सीधे आपको n का वैल्यू कितना मिल रहा है बच्चे 14 के बराबर। जैसे ही n का वैल्यू आता है तो हमें मालूम है r का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास n ± (n+2/2). तो n का वैल्यू सीधे पुटअप कर दो यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा कितना 14 ± (14+2) डिवाइडेड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी r की सीधे 14 प्लस माइनस, भैया 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा तो 4/2। इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो आपको r का वैल्यू मिल जाएगा 5 और 9। दैट्स इट। इतना ही करना था इस क्वेश्चन के, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो गया। तो ऐसी और ट्रिक्स के लिए फॉलो कर लो और शेयर कर लो अपने सभी एस्पिरेंट्स के साथ।